ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर स्टीव हैकलिंग राजधानी जयपुर में गुजरात और राजस्थान के प्रभारी हैं। स्टीव हैकलिंग आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमआर में मुलाकात करेंगे, यानी कि आप से कुछ ही मिनट्स के बाद ये मुलाकात हो जाएगी। मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर आए हैं स्टीव हैकलिंग। राइजिंग राजस्थान में ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा होगी। दरअसल राइजिंग राजस्थान समिट, जिसे लेकर लंबे समय से कवायद तेज हो चुकी है, तैयारियां चल रही हैं, मुखिया खुद विदेश दौरे से आ चुके हैं और जो एक रोड शो किया गया था महाराष्ट्र से, वो भी खास तस्वीरें आपको दिखाई थी। लेकिन अब राइजिंग राजस्थान में ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, इसे लेकर चर्चा होगी सीएमआर में। स्टीव के साथ आई हैं उनकी राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार एमी रेनिंगा भी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद स्टीव और एमी संपर्क करेंगे ब्रिटिश निवेशकों से, ताकि राइजिंग राजस्थान में ब्रिटेन की भागीदारी बढ़ सके, जो एक सामंजस्य स्थापित होता है दोस्ती के जरिए। और समिट इस तरीके से किया जाता है, हमेशा इसलिए किया जाता है, फिर वो चाहे कोई भी सरकार का कार्यकाल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस राज्य में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, बाहरी कंपनियों का आके राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करे, रोजगार बढ़े और फायदा राजस्थान को हो। और इसीलिए कोशिश इस बात को लेकर रहेगी कि आज की जो मीटिंग है वो बेहद खास मानी जा रही है। 12:30 बजे का वक्त है जब सीएमआर में खास मीटिंग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से होगी, यानी अब से थोड़े ही मिनट्स के बाद। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का पत्र, डिंपल मीणा मामले पर सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री ने 27 अगस्त को एसीएस होम को भेजा था पत्र और इस पूरे मामले की यथोचित कार्रवाई के लिए सीबीआई को भी भेजा गया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पत्र द्वारा दी गई थी जानकारी, और कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से प्रशासन के साथ पूरी संघर्ष समिति की वार्ता हुई थी। अध्यक्षता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने की थी और अब एक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। बेहद खास जानकारी, डिंपल मीणा हत्याकांड और इस पूरे मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, सियासत भी तेज हुई थी, दोषी भी पकड़े गए थे, लेकिन वो अभी भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका इंतजार पीड़ित परिवार कर रहा है, समाज के लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 27 अगस्त को एसीएस होम को भी पत्र भेजा था इस मामले की यथोचित कार्रवाई के लिए, और सीबीआई को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पत्र द्वारा जानकारी दी गई थी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई की बात सामने आती है, क्योंकि अब ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इसने अब कोशिश इस बात को लेकर कर ली है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो। लेकिन क्या नई तस्वीर बनकर सामने आएगी, वो भी बेहद दिलचस्प होगी, देखने वाली बात होगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम जानकारी, प्रदेश कांग्रेस ने घोषित की कमेटी ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तरीय कमेटियों का गठन करेगी। साथ ही संगठन की बैठकें आयोजित कर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेगी। अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, ललित यादव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, विधायक काकम अली और जसवंत गुर्जर इस कमेटी में शामिल। आपको बता दें कि 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन जिस तरीके से रामगढ़ विधायक अब नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, अब एक और सीट बढ़ गई, यानी कि 7। तो इसीलिए आयोजित की जा रही है बैठकें लगातार और बूथ स्तरीय कमेटियों का गठन कर दिया गया है। पूरी तरीके से एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस ने घोषित कर दी कमेटी ब्लॉक, मंडल, बूथ स्तरीय कमेटियों का गठन करेगी। साथ ही संगठन की बैठकें आयोजित कर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेगी, क्योंकि सत्ता में भी कांग्रेस नहीं है, लेकिन कोशिश इस बात को लेकर कि सीटें ज्यादा हो सके, और इसलिए उपचुनाव पर बहुत ज्यादा फोकस, और इसलिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया और लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर रही थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। तो इसलिए कांग्रेस बेहद उत्साहित और फूंक कर कदम रख रही है। अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, ललित यादव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, विधायक काकम अली और जसवंत गुर्जर इस कमेटी में शामिल है। तो मंत्री हेमंत मीणा की क्रिकेट में एंट्री, प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने पिंकेश पोरवाल, सचिव चुने गए। भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता हैं पिंकेश पोरवाल। आपको जानकारी दे दें कि हेमंत पहले भी प्रतापगढ़ संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय उनको हटा दिया गया था और अब मंत्री होने के साथ पहली बार अध्यक्ष बने हैं। हालांकि बीसीसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट आड़े आ सकता है। दरअसल बीसीसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि आरसीए व बीसीसीआई में कोई भी पदाधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन कहा जा रहा है ना कि जिसकी सरकार होती है तो फिर बदलाव उसके अनुरूप हो सकते हैं, रूल नए भी बन सकते हैं, और अगर बदलाव अच्छे या भविष्य के लिए सकारात्मक अगर रुख लेकर आते हैं तो फिर वो बदलाव अच्छे कहे जा सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो कोड ऑफ कंडक्ट बीसीसीआई की तरफ से है उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि मंत्री जी को एक अहम जिम्मेदारी मिली है।
शिक्षकों की ये कैसे लापरवाही, सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 परीक्षा के मामले में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में लापरवाही सामने आई है। शिक्षकों की गलती से 9051 परीक्षार्थियों के परिणाम बदलने पड़ रहे हैं, यानी कि 2, 4, 10, 15, 50 नहीं, कुल 9051 परीक्षार्थियों के परिणाम ही बदल दिए जाएंगे। अब जरा सोचिए कितना बड़ा बदलाव, कितनी बड़ी लापरवाही, परीक्षार्थियों के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। बोर्ड इन सभी स्टूडेंट्स को जारी करेगा एक नई मार्कशीट, साथ ही लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। 37,464 असंतुष्ट परीक्षार्थियों ने समीक्षा में आवेदन किया था, लेकिन जरा सोचिए जो रिजल्ट आए हैं वो उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो फिर किसी की खुशी गम में बदल सकती है, तो फिर कहीं में जहां पर पहले निराशा थी तो वहां पर चेहरे पर खुशी सामने भी आएगी। लेकिन उनमें से 9051 स्टूडेंट्स के आवेदन सही पाए गए थे। अब देखना होगा कि अब एक बार फिर से जो नई सूची, नई मार्कशीट जारी होगी वो कितनों के लिए मुश्किल भरी हो सकती है या फिर कईयों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। मायावती विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल लोकसभा में करारी हार के बाद मायावती का लक्ष्य उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है और ये विधानसभा चुनाव 2027। इस चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने में जुटी है मायावती। सेक्टर व्यवस्था खत्म कर लागू की मंडल स्तरीय व्यवस्था। पहले में 3-3 मंडल का एक सेक्टर बनाया गया था, जिस पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सेक्टर इंचार्ज बना दिया गया था। सेक्टर इंचार्ज का पद खत्म कर अब वरिष्ठ पदाधिकारियों को मंडल प्रभारी बनाया गया है। जिलेवार भी होंगे मंडल प्रभारी और हर जिले में 4-4 जिला प्रभारी भी बने। ब्राह्मण और मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए अलग से मंडल प्रभारी बनाए गए हैं और अब एक्टिव मोड में मायावती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में क्या संगठन को मजबूती देने में जुटी मायावती सरकार बनाने में या फिर अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हो पाएंगे। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। सुबह सुबह अचानक करनाल पहुंच गए राहुल। इस दौरे के बारे में स्थानीय नेताओं तक को भी खबर नहीं थी और इसलिए जैसे जानकारी मिली तो हड़कंप समझ गया। और आपको जानकारी दे दें कि करनाल के घोगड़ीपुर गांव में उनका स्वागत भी हुआ। सुबह करीब 5:30 बजे पहुंचे थे राहुल गांधी। एक युवक के परिवार से मुलाकात की राहुल गांधी ने। यह बेहद खास इसलिए क्योंकि वो युवक अमित मान अमेरिका में राहुल गांधी से मिला था। वो मुलाकात अमेरिका में हुई थी, अब उसके परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। डंकी रूट से अमेरिका गया था युवक अमित मान। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया गया और किस तरह से स्ट्रैटेजी आगे अपनाई जानी है, फिलहाल अभी धरातल पर क्या कुछ चल रहा है, यह फीडबैक राहुल गांधी लेते हुए नजर आए और यह अंदाज फिलहाल अभी चर्चाओं में सबकी जुबान पर चढ़ गया है कि राहुल गांधी अब पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह अचानक करनाल पहुंचे राहुल गांधी। तो हिजबुल्लाह की धमकी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह के 30 मिसाइल लॉन्च पैड, गोला बारूद डिपो और सैन्य इमारतों पर हमले। हिजबुल्लाह के 30 मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की धमकी भी दी थी। लेबनान की ओर से इजराइल पर कुछ रॉकेट भी दागे गए थे। इसके बाद इजराइल ने अब जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, दूसरी कंट्रीज ये कह रही है कि आखिर यह युद्ध कब समाप्त होगा। लगातार कोशिश इस बात को लेकर, क्योंकि न जाने कितने मासूम इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं, इस आपसी मिसाइलों के, रॉकेट्स के, आपसी जवाबी कार्रवाई के भेंट चढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस आज जयपुर के कई सिनेमा घरों में 99 रुपए में आज आप मूवी देख सकेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजधानी जयपुर के कई सिनेमा घरों में सिर्फ 99 रुपए में आज आप अपनी मूवी देख सकते हैं और जो भी मूवी वहां पर लगी हुई की। नेशनल सिनेमा डे पर आज ऑफर भी दिया जा रहा है। आज कोई भी फिल्म देख सकेंगे मात्र 99 रुपए में। हालांकि 3D रिक्लाइनर्स और प्रीमियम सीटों की बुकिंग नहीं होगी 99 रुपए में। कई सिनेमा घरों में फूड पर भी कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। इस धमाकेदार ऑफर से सिनेमा लवर्स में खुशी का माहौल है। रींगत से खाटू रेल लाइन जल्द। रेलवे ने रींगत से खाटू श्याम जी तक ट्रैक को मंजूरी दी। 254 करोड़ की लागत से बनेगा 17.49 किलोमीटर लंबा ट्रैक। प्रोजेक्ट के लिए 99 हेक्टेयर भूमि का किया जा चुका है अधिग्रहण। मई जून 2026 तक यहां से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। रींगत से खाटू श्याम जी के बीच कोई भी स्टेशन परियोजना में नहीं।
तो अब खाटू श्याम जी में नया रेलवे स्टेशन बनेगा और इसीलिए जितने भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, सीकर शेखावाटी नहीं, न जाने देश के बहुत कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा।